अब जैसे कि आप देख सकते हैं सारा पेंट तकरीबन अपनी सरफेस से उतर चुका है, थोड़ा थोड़ा सा रह गया था। ऑब्वियसली अब मैंने परफेक्टली शायद नहीं लगाया था, इस वजह से थोड़ा सा रह गया था। वो भी हम अभी उसके ऊपर पेंट रिमूवर लगा के उसको भी रिमूव कर लेंगे। सारे सरफेस को अच्छी तरह माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ कर लिया। एट दिस पॉइंट यू कैन सी के सरफेस में बहुत शाइन आ गई थी, जस्ट लाइक यू सी दो सुपर क्रोम रिम्स इन द मार्केट। चलो एग्जैक्टली वैसी भी नहीं, लेकिन बहुत क्लोज इसकी शाइन मैच करने लग गई थी। As you can see, the results are amazing and the effort was undoubtedly worth it. Assalamualaikum everyone, क्या हाल चाल है? Good afternoon and welcome back to Nightmare Autos। तो आज की वीडियो थोड़ी सी मज़े की है। वो इस तरह के a lot of people are fans of the rims I have on my car। माशाल्लाह बड़े बेहतरीन किस्म के डीप डिश रिम्स हैं, NK AP रेसिंग ओरिजिनल्स हैं, 7JJ रिम्स हैं। ये जब मैंने ख़रीदे थे तब ये बहुत अच्छी हालत में नहीं थे एंड पहली जैसे बहुत लोगों के दिमाग में ख्याल आता है, मेरे दिमाग में भी आया कि इनको प्रोफेशनली किसी रिम्स वगैरह को जो रिपेयर करते हैं, पॉलिश वॉलिश करते हैं, उनमें से किसी बंदे के पास जाया जाए एंड उससे पकड़ के यानी उसे पे करके सारा कराया जाए। तो मैं जब कराने गया तो उसने मेरे से मांग लिए तकरीबन 8,000 रुपये एंड मैंने सोचा यार मैं खैरट कॉलेज में रहा हूँ, ब्रासो शरासो मैंने यूज़ किया है, उससे मैंने बड़ी चीज़ें पॉलिश की हैं। ब्रासो तो सस्ता आता था, ये इतने सारे पैसे किस बात के मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार ये काम भी मैंने घर पे ही करना। तो मैंने ब्रासो ख़रीदा, क्रोम पेंट ख़रीदा एंड नेक्स्ट जो चीज़ मेरे लिए थी वो ज़रा डिफरेंट थी, क्योंकि जब इन्होंने पॉलिश करना होता है, इन्होंने व्हील को बहुत स्पीड से रोटेट करना होता है, उसके लिए इनके पास एक बड़ी मशीन होती है जिसे खराद कहते हैं, लेद मशीन कहते हैं। उसके ऊपर ये लगाते हैं रिम्स और फिर इसको करते हैं पॉलिश। वो मेरे पास घर पे अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने एक जुगाड़ लगाया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई पॉलिश द रिम्स एट होम। तो लेट मी शो यू हाउ आई डिड दैट। तो पहले तो आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने रिम्स ख़रीदे कैसे। हुआ कुछ इस तरह था कि मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है कार्स का, करोला कल्चर एंड रोला कार क्लब के नाम से बेसिकली ग्रुप है। वहाँ पर एक बंदे ने रिम्स फॉर सेल का यानी एक मैसेज भेजा। मैंने रिम्स देखे, मुझे बड़े प्यारे लगे डीप डिश रिम्स। हमेशा से मेरा दिल था मेरी गाड़ी पे डीप डिश रिम्स हो एंड मुझे एक मौका नज़र आया, तो मैंने कहा यार ये मौका अब छोड़ना नहीं है। द रिम्स वर लुकिंग अमेजिंग एंड दे वर परफेक्टली इन स्टाइल फॉर 1974 मॉडल करोला। तो मैंने कहा कि यार आई वुड जंप ऑन दिस अपॉर्चुनिटी और ये रिम्स हाथ से जाने नहीं देने एंड आई वाज वेरी राइट टू डू दैट। ये ओरिजिनल NK AP रेसिंग रिम्स हैं, 1980 के रिम्स हैं एंड जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट इनकी वाइब मैच होती है। लेकिन जब मैंने ख़रीदे थे ये पेंटेड थे, इनकी लिप्स पे सिल्वर पेंट था, अंदर से इनके ऊपर वाइट पेंट हुआ था एंड अगर करीब से देखें तो आपको नज़र आएगा कि यार ये ना सिर्फ इनके थोड़े थोड़े से लिप्स बेंड थे, ये जो पेंट हुआ था वो भी जगह जगह से क्रैक था। वैसे तो इतने बुरे लग नहीं रहे थे, अगर मैं चाहता तो मैं ऐसे ही रिम्स लगा सकता था अपनी गाड़ी को, बट आई वॉन्टेड समथिंग बेटर। अब क्योंकि इनके अंदर एक ये वाइट एक्स्ट्रा था तो ये मेरी सारी गाड़ी के कलर थीम को इसने मैच नहीं करना था, तो मुझे चाहिए थे प्योर क्रोम रिम्स, जिस तरह सुपर क्रोम आजकल रिम्स चलते हैं, वेरी शाइनी रिम्स, और वो बड़े खूबसूरत लगते हैं गाड़ियों पे। पहले मैंने इसको अच्छी तरह पानी से साफ़ किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। साफ़ होने के बाद ज़रा रिम की लुक काफ़ी बेहतर निकल आई थी ऊपर से नीचे से, एंड वो जो गंदगी वाला हिसाब किताब था पहले वो तो नहीं अब नज़र आ रहा था। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप था इस पर से पेंट रिमूव करना। इसके सारे प्रोसेस के लिए हमें पेंट थिनर चाहिए था, रेगमा चाहिए था एंड ब्रास पॉलिश चाहिए थी, जिससे हमने रिम्स को पॉलिश करना था। वो सारा सामान मैंने ख़रीद लिया था, मेरे पास रेडी पड़ा था। मैंने 2 ये कपड़े भी, एक टाकियाँ कुछ ख़रीद ली थी और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ख़रीद लिया था, जिससे मैंने फ़ाइनल शाइन निकालनी थी। और जो ख़राद का मैंने हिसाब किताब लगाया, ख़राद मैंने अब घर पे ख़रीद के ला तो नहीं सकता तो मैंने अपनी गाड़ी को ही ख़राद बनाया। ये देखें जैसे रिम रोटेट कर रहा है, एक टायर मैंने उठा लिया था एंड अब इसी साइड को मैंने यूज़ करके सारे रिम्स पॉलिश करने थे। ओपन डिफरेंशियल का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर एक टायर नीचे है तो दूसरी साइड का टायर घूमता रहेगा एंड दैट वाज परफेक्टली व्हाट आई नीडेड। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके पहले गियर में डाल दिया एंड आई वाज रेडी टू पॉलिश माई रिम्स।
बट बिफोर आई वॉज रेडी टू पॉलिश एनीथिंग, मैंने रिम्स के ऊपर से रिमूव करना था पेंट, एंड उसके लिए मैंने यूज़ करना था पेंट स्ट्रिपर या पेंट रिमूवर भी इसे कहते हैं। तो पेंट रिमूवर की बोतल खोल के मैंने ब्रश से आहिस्ता आहिस्ता रिम के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टिकर भी लगा हुआ था, बट इसने उसके अंदर से गुजर के पेंट नीचे से छील देना था, तो मुझे अलहदा से स्टिकर उतारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक अच्छी अमाउंट में लगाया, और आप जैसे कि देख सकते हैं जो उसके ऊपर मार्कर से लिखा हुआ वो तो फ़ौरन ही मिट गया था। तो अब जैसे जैसे मैं लगाता जा रहा था, पेंट ऊपर से जिस तरह पापड़ से बन गए पेंट के, वो उतरना स्टार्ट हो गए। पेंट अपने आप को सरफेस से अलहदा कर रहा था, एंड दिस इज़ लाइक, इसको कर्डलिंग भी कहते हैं। द पेंट स्टार्टेड कर्डलिंग और उतरने लग गया। पहले मैंने इसका अच्छी तरह से लिप कवर किया, फिर मैंने इसके अंदर वाली साइड पे भी पेंट लगाना स्टार्ट कर दिया, एंड जब तक मैं अंदर वाली साइड पे पहुंचा था, आप देख सकते हैं बाहर से पेंट तकरीबन सारा उतर चुका था। अब एक रिम के ऊपर फ्रंट पे मैंने लगा दिया, और दूसरे रिम की मैंने बैक पे भी आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने बैक को सारा कवर किया। सेम प्रोसेस था, ब्रश यूज़ किया एंड पेंट रिमूवर यूज़ किया, अच्छी तरह सारे सरफेस को कवर किया, एंड एज़ यू कैन सी पेंट खुद ब खुद ही सरफेस से अलहदा होता जा रहा था। अब मैं आपको ये गाइड करता जाऊं कि पेंट रिमूवर आपने बहुत ध्यान से यूज़ करना है। ये हाईली करोसिव होता है और हाईली इरिटेबल होता है। अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा अमाउंट में लग जाए तो ये आपको छाला बना देगा, एंड इट विल बर्न अ लॉट। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि आप पेंट रिमूवर जब भी यूज़ करें तो ध्यान से करें, अपनी स्किन को बचा के रखें, और ज़रा सा भी लगे तो फ़ौरन साबुन से साफ़ कर लें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं सारा पेंट तकरीबन अपनी सरफेस से उतर चुका है। थोड़ा थोड़ा सा रह गया था, ऑब्वियसली अब मैंने परफेक्टली शायद नहीं लगाया था, इस वजह से थोड़ा सा रह गया था। वो भी हम अभी उसके ऊपर पेंट रिमूवर लगा के उसको भी रिमूव कर लेंगे। खैर, वंस ऑल ऑफ दिस प्रोसेस वाज डन एंड द पेंट वाज रिमूव्ड, मैंने अपने हाथ अच्छी तरह धोए। मैंने अपने हाथ जब अच्छी तरह धो लिए तो हम अगले स्टेप पे गए। अगले स्टेप में हमने यही सारा पेंट रिमूव करना था प्रेशर से पानी मार के। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा पेंट सरफेस से बहुत आराम से उतर गया, एंड मैंने थोड़ा सा वो स्कॉच ब्राइट का पैड यूज़ किया ताकि जो थोड़ा सा भी पेंट चिपका हुआ रह गया वो भी उतर जाए। तो दिस प्रोसेस वाज वेरी सेटिस्फाइंग। मुझे टेंशन काफ़ी थी कि यार ये सारा पेंट रिमूव होगा तो होगा कैसे, बट आफ्टर 2 or 3 गोज़ सारा पेंट तो पहली बारी में नहीं उतरा, 2-3 बार मुझे पेंट रिमूवर लगा के जो थोड़ा थोड़ा सा रह गया था वो भी उतारना पड़ा, बट आफ्टर 2 or 3 गोज़ रिम्स की सरफेस पे से पेंट उतर चुका था। अब सारा पेंट उतरने के बाद रिम्स की पोजीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक डल सी सरफेस नीचे से निकल आई थी। प्योर एलुमिनियम था बट सरफेस बिल्कुल डल थी, उसमें कोई शाइन नहीं थी, एंड इस तरह तो रिम्स में लगा नहीं सकता था। तो अब हमने अपनी अगली स्टेप की तरफ जाना था, वो था रिम्स को पॉलिश करना। अब रिम्स को पॉलिश करने के लिए मैंने वो जो गाड़ी के ऊपर टायर लगा हुआ था वो उतारा, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं उसकी जगह मैंने दूसरा रिम लगा दिया। अब रिम मैंने सिर्फ दो नट्स इस पर टाइट किए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे कि आप देख सकते हैं अब रिम रोटेट कर रहा है, और मैंने रेगमार पकड़ के, पहले तो क्योंकि आप देख रहे थे इसका लिप स्मूथ नहीं था, मैंने उसको ऑफ कैमरा थोड़ा सा प्लास से सीधा किया, और अब मैं रेगमार पकड़ के उसकी सारी सरफेस के ऊपर लगा रहा था ताकि वो स्मूथ आउट हो जाए और जो भी अनइवननेस रहेगी सरफेस में वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे मुझे लगा कि अब सरफेस उसकी ठीक ठाक स्मूथ हो गई है, मैं चल पड़ा पानी वाला रेगमार यूज़ करने की तरफ। बिफोर अ कार इज़ पेंटेड, उसके ऊपर ये पानी वाला रेगमार लगाया जाता है जिससे सरफेस बिल्कुल स्मूथ आउट हो जाती है और पेंट की लेयर आपकी बिल्कुल इवन आती है, उसमें आपको रफनेस नहीं फील होती। तो द सेम आई थॉट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। पॉलिश करने से पहले मैंने ये बात इंश्योर करनी थी कि इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए ताकि कोई भी स्क्रैचेस हैं या अनइवननेस है जो कि मुझे शायद आंखों से भी ना नज़र आ रही हो तो वो पॉलिश के टाइम उभर के सामने ना आए। अच्छा, जो पानी वाला रेगमार मैंने इधर यूज़ किया था, इसके ऊपर मैंने एक ख़ास टेक्निक भी यूज़ की थी जो कि मैंने सीखी थी, और वो ये थी कि पानी के अंदर आधा पानी और आधा सिरका मिक्स करके यूज़ करें। सिरका जो है वो एसिडिक होता है नेचर में और वो आपकी हेल्प करेगा। नॉर्मल आप पानी से लगे रहेंगे तो शायद उस तरह ना हो साफ़, लेकिन आप साथ सिरका यूज़ करेंगे तो वो आपकी कटिंग में और ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो वंस सारी सरफेस मेरे हिसाब से स्मूथ हो गई तो मैंने कपड़ा लिया और सारी सरफेस साफ़ कर ली। आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो है रिम के लिप के अंदर आपको अच्छी खासी शाइन नज़र आने लग गई है, बट दिस वाज़न्ट इवन क्लोज टू द शाइन वी नीडेड।
अच्छा, ये काम आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा अगर आप अपने घर पे करते हैं। वैसे तो मैं नहीं रेकमेंड करता, काफ़ी ख़तरनाक था, लेकिन अगर आपने करना ही है तो अपने हाथों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिम रोटेट कर रहा है और मशीन है, मशीन का एतबार नहीं होता। ध्यान से ये काम करना है, अपनी उंगलियां बचा के करना है। इट इज़ बेस्ट इफ़ यू वेयर ग्लव्स। अब जब रिम पूरी तरह स्मूथ आउट हो गया तो मैंने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना बेहतर समझा, और नेक्स्ट स्टेप था ब्रास पॉलिश अप्लाई करना। ब्रास पॉलिश भी एक तरह का कटिंग कंपाउंड ही होता है जो कि मेटल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। ये मैंने इससे कॉपर वगैरह तो पहले पॉलिश करके देखे थे, बट इसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये एल्यूमिनियम को भी पॉलिश कर सकता है। मैंने गलती से बहुत सारा फेंक लिया था, बट आई क्विकली स्प्रेड इट ऑल अक्रॉस द सरफेस ऑफ द रिम। अब एक दफ़ा अच्छी तरह स्प्रेड जब हो जाता है ब्रास पॉलिश, तो आप इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। ये जब इसका क्लाउडी सा टेक्सचर बन जाता है तो फिर आप इसको पॉलिश करना स्टार्ट करते हैं। तो अच्छी तरह सारी सरफेस के ऊपर अप्लाई करके मैंने कुछ देर वेट किया और फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली और पॉलिश के ऊपर कपड़ा रख दिया। अब गाड़ी स्टार्ट होने का ये फ़ायदा था कि अब गाड़ी, क्योंकि रिम खुद ही मूव कर रहा था, मुझे ज़ोर नहीं लगाना पड़ना था। मुझे जितना भी मेरे एंड पे जितना ज़ोर लगाना था वो मैंने इतना ही था कि अपने कपड़े को स्टेबल रखना था, और जहाँ जहाँ से मुझे पॉलिश होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ जहाँ से नहीं होती हुई नज़र आ रही, उसके हिसाब से कपड़े को एडजस्ट करना था। नाउ एज़ यू कैन सी रिम खुद ही घूमता जा रहा है एंड आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद पॉलिश होता जा रहा है। 10 से 15 मिनट ये वाला प्रोसेस करने के बाद मैंने एक दफ़ा इसे कपड़े से साफ़ किया, और फिर जो सरफेस के अंदर मुझे अनइवननेस दोबारा नज़र आई, जो थोड़े से स्पॉट्स नीचे से निकले और स्क्रैचेस निकले, मैंने उनको दोबारा रेगमार लगाया और फिर दोबारा से पॉलिश लगा के मैंने गाड़ी स्टार्ट की और रिम को एक और दफ़ा पॉलिश के प्रोसेस से गुजारा। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे इस रिम पे लग गए थे सिर्फ ये पॉलिशिंग वाले प्रोसेस पे। एंड वंस ऑल ऑफ दैट वाज डन, मैं जाके अपना माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके आया और फिर मैंने सारे सरफेस को अच्छी तरह माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ कर लिया। एट दिस पॉइंट यू कैन सी के सरफेस में बहुत शाइन आ गई थी, जस्ट लाइक यू सी दो सुपर क्रोम रिम्स इन द मार्केट। चलो एग्जैक्टली वैसी भी नहीं, लेकिन बहुत क्लोज इसकी शाइन मैच करने लग गई थी। नाउ वंस इट वॉज पॉलिश्ड, मैंने इसको जाके रखा अपने एक अनपॉलिश्ड रिम के साथ, एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। एक रिम के अंदर इतनी डल लुक आ रही है और दूसरा लिप फुली शाइन कर रहा है, एंड ये डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। एंड इसका मतलब था दैट आई एम सक्सेसफुल विद माई एक्सपेरिमेंट। तो अब फिर इसी तरह मैंने स्टार्ट किया यही काम बाकी चारों रिम्स पे। जैसा आपने इस रिम के ऊपर प्रोसेस देखा है, उसी तरह मैंने बारी बारी अपने बाकी सारे रिम्स को भी पॉलिश कर लिया। एज़ यू कैन सी सारे रिम्स के लिप्स पे बहुत कमाल की शाइन आने लग गई थी, एंड वी वर ऑलमोस्ट 60% डन विद द ओवरऑल रिम रेस्टोरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप था इन रिम्स को पेंट करना। मैंने सोचा था क्योंकि ये सारे रिम्स की लुक एक जैसी करनी है, क्रोम लुक करनी है, तो मैंने अच्छी तरह सरफेस दोबारा साफ़ की, इनर वाली जहाँ पर मैंने पेंट करना था। फिर मैंने एक शॉपिंग बैग पकड़ा, उसको काटा, उसके साथ मास्किंग टेप लगाई, या जिसे कहते हैं पेंटर्स टेप, वो लगाई, और सारे जो पॉलिश्ड लिप की सरफेस है उसको मैंने कवर कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर हमने अब पेंट नहीं लगाना था। हम चाह रहे थे पेंट सिर्फ उसके फेस पे हो। जब मैंने अच्छी तरह कवर कर लिया सारे रिम को, फिर हमने जाके नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर दिया, और वो था पेंटिंग का। अब पेंटिंग मैंने डायरेक्टली करनी नहीं थी। पेंट वाले प्रोसेस से पहले मैंने सारे रिम को इवनली हीट किया। अब एल्यूमिनियम की ये बहुत अच्छी बात है कि हीट को बहुत अच्छे तरीके से डिसिपेट करता है सारे रिम में। तो मैंने अपनी हीट गन से सारे रिम को जितना मैं हीट कर सकता था, जितना मुझे मुनासिब लग रहा था, इतना हीट किया कि पेंट सड़े भी ना और बुलबुले भी ना बने, और इतना हीट किया ताकि वो उसका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो वंस आई वाज डन, फिर मैं इसको उठा के साइड पे रखा और मैंने स्टार्ट कर लिया पेंट वाला प्रोसेस। रिम को अच्छी तरह 2-3 दफ़ा घुमा के सही तरह सारे एजेस और क्रैक्स के अंदर मैंने पेंट कर दिया। मैंने मेक श्योर किया कोई भी सरफेस ऐसी ना रह जाए जो कि कवर्ड ना हो पेंट से। तो वंस दैट वाज डन, मैंने एक और राउंड लगाया हीट गन के साथ। रिम ऑलरेडी गर्म था, लेकिन मैं चाह रहा था कि पेंट का जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाए उतना अच्छा है। तो मैंने इवनली दोबारा से सारे पेंट को हीट कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने रख दिया रिम्स को सूखने। अच्छा, ये जो मैंने अब आपको प्रोसेस दिखाया, दिस वाज डन ऑन द लास्ट रिम। पहले मैंने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स करके देखा था, एंड आई वाज हैप्पी विद द फिनिश। तो मैंने आखिरी रिम पे जब मैं परफेक्ट हो गया था, तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं। यू कैन क्लियरली सी द फिनिश वाज अमेजिंग। एंड मैंने जब चारों के चारों रिम्स सामने रखे, यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये वही रिम्स हैं जिनके ऊपर वो पेंट हुआ था, एंड नाउ दे आर लुकिंग लाइक
फ्रेश ब्रांड न्यू इम्पोर्टेड रिम्स एंड मेरा एक दफ़ा यानी मज़ा ही आ गया था मुझे ये देख के. दे वर लुकिंग अमेजिंग एंड आई वॉज श्योर कि एक दफ़ा इनके ऊपर मैंने टायर्स फिट करा के गाड़ी पे फिट किए तो इनकी लुक ही अलग निकलनी है. आप देख सकते हैं सिनेमैटिक्स मैंने बनाए हैं, अलग अलग एंगल से तस्वीर खींची है. इतनी कमाल की फिनिश बंदा घर पे निकाल सकता है तो बंदा क्यों 8-9 हज़ार रुपये खर्चे. हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरी अपनी एफर्ट बहुत ज़्यादा लगी है, तकरीबन सारा दिन लग गया था ये सारे रिम्स करते हुए, बट मैंने इस चक्कर में तकरीबन 6,000 रुपये भी बचाए हैं. ब्रासो मेरा आ गया था तकरीबन 900 के अराउंड. मैंने 150 रुपये का वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ ख़रीद लिया था. मुझे जो पेंट ख़रीदना पड़ा, मेरा ख्याल है 2 बोतलें लगी पेंट, उस वक्त 350 के अराउंड था. अब शायद थोड़ा सा महंगा हो गया हो. और पेंट स्ट्रिपर जो था वो भी मेरे ख्याल है 750 का आया था. तो तकरीबन 2300-2400 रुपये मेरे लग गए इस पे, क्या नाम है, पॉलिश वाले सारे प्रोसेस पे. एंड एज यू कैन सी द रिजल्ट्स आर अमेजिंग एंड द एफर्ट वाज अनडाउटेडली वर्थ इट. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यार, रिम्स की तो शक्ल ही तब्दील हो गई थी कम्प्लीटली. एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने काफ़ी देर पुट ऑफ किया था यार ये काम, क्योंकि ना पेंट रिमूव करना एंड गाड़ी को एज अ खराद यूज़ करना मेरे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट था. मुझे नहीं था कि यानी पॉसिबल है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज पॉसिबल एंड आई डिड इट एट होम. तो इट वाज लिटिल डेंजरस, इस तरह करना नहीं चाहिए गाड़ी के साथ, बट आई हैड नो अदर ऑप्शन. और मैं ज़रा D2 मेरा दिल करता है इस तरह के काम घर पे ही करूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह द रिज़ल्ट्स वर अमेजिंग. मैं जितना चाहता था एटलीस्ट उतने तो निकल आए थे यार. बहुत खूबसूरत लगती है गाड़ी अब जब चल रही होती है. रिम्स की लुक बेहतरीन निकलती है. तो आई थिंक दिस वाज अ सक्सेस. इवन दो थोड़े थोड़े स्क्रैचेस रह गए थे रिम्स पे, अगर शायद प्रोफेशनल काम कराता तो शायद वो स्क्रैचेस भी ना रहते, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स. आप लोगों का क्या ख्याल है? इस तरह मैंने जो घर पे रिम्स पॉलिश किए हैं, इस तरह मुझे कर लेने चाहिए थे या मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए थी? अगर कभी फ्यूचर में करूँगा तो इंशाल्लाह आई विल कंपेयर के प्रोफेशनली कराऊँ और ख़ुद करूँ तो कितना फ़र्क आता है. तो आई विल मेक दैट वीडियो इफ़ आई गेट द चांस. बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, please hit the like button, subscribe to the channel if you're not already subscribed for more content like this. I try to make as much of informative content as I can, and hit the bell icon यार, ताकि मेरी अगली वीडियो आए तो आप मिस ना करें. इस चैनल पे रेगुलर गिव अवेज होते हैं. इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स पे गिव अवे आ रहा है, so don't miss that. With all that said, thank you for watching Nightmare Autos. Take care. Allah Hafiz.